सिर्फ 28 रह गए। ये कांग्रेस के खेमे की बात हो रही है। अब ऐसे में आपको नजर आ रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, एक जवाबदेही अब इनकी भी बनेगी। अब हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव हुआ, बेहद रोमांचक रहा, सस्पेंसिव रहा, इनप्रेडिक्टेबल रहा। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने एक एक सीट जीती है, लेकिन कांग्रेस की जीत के पीछे की कहानी बहुत कुछ बयां करती है। बीजेपी के संजय भाटिया और कांग्रेस के करमवीर बोध राज्यसभा सांसद तो चुन लिए गए, वहीं बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल हार का सामना जरूर करना पड़ा। अब एक तरफा जीत होने के बाद भी कांग्रेस को एक सीट के लिए अब नाको चने चबाने पड़े। बिल्कुल जो एक तरफा लग रहा था मुकाबला, बिल्कुल नेक टू नेक मामला छूटा है, केवल एक वोट का अंतर। और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस को हराने से चूक गए। देर रात तक चली मतगणना के बाद तकरीबन 1:30 बजे का समय चुनाव का नतीजा आउट हुआ और कांग्रेस के 5 विधायकों ने क्रॉस वोट किया। यह खबर सनसनी की तरह रात के अंधेरे में पूरे हरियाणा की राजनीति में फैल गई और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में मतदान हुआ था। तो वहीं कांग्रेस के 4 विधायकों के वोट अवैध करार दिए गए, 4 कैंसिल हुए, 5 क्रॉस हुए, टोटल हो गए 9। 28 तक आ गई कांग्रेस। एक बीजेपी विधायक का वोट भी अवैध करार दिया गया। इनेलो के 2 विधायकों ने इस पूरे मतदान से दूरी बनाई थी, मतदान में हिस्सा नहीं लिया था। इस पर बहस जरूरी हो जाती है। अब ऐसे में क्योंकि ये राज्यसभा का रण जो पूरा का पूरा सजा हुआ था, उसके बाद जिस तरीके से पूरा एक लब्बो-लुआब देखने को मिला, एक सीट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। अब ऐसे में कुछ अहम सवाल भी हैं। चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। चुनाव इंटरेस्ट इसलिए रहा है, ये मैंने पहली बार शायद इतिहास में देखा कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं। किस तरह से कांग्रेस विधायकों को बंदी बना करके एक घंटे बाद अलग अलग स्थानों पर ट्रांसफर करती रही। ये भी इतिहास में मैंने देखा है कि स्वयं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पोलिंग एजेंट बन गए हों, कांग्रेस के प्रभारी पोलिंग एजेंट बन गए हों। ये पहली बार मैंने देखा है। ये चुनाव और भी इंटरेस्टिंग रहा है क्योंकि इसमें INLD का भी रोल वो कांग्रेस की बी टीम के रूप में नजर आया है। क्योंकि वो इसलिए नजर आया है कि हमने तो संजय भाटिया जी को खड़ा किया था। अगर उसने बीजेपी को वोट नहीं करना था, कांग्रेस को इंडिपेंडेंट प्रत्याशी था, उसको वोट करना चाहिए था लोकतंत्र में। परंतु उसने अप्रत्यक्ष रूप से INLD ने कांग्रेस को सपोर्ट करने का काम किया। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जो है एक बीजेपी की, एक कांग्रेस की। मैं हैरान था जब बीजेपी पार्टी ने अपने ही ऑफिस बेरर को, जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, कैंडिडेट बनाया। सवाल इस बात का आता है किस नीयत से बनाया, क्योंकि आपको पता है जो 24 में असेंबली के चुनाव हुए, राहुल गांधी ने पूरा इलिस्ट्रेट किया कैसे हरियाणा में वोट चोरी हुई। तो इसी नीयत से क्या तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया। तो चलिए अब इसी के साथ अहम सवाल जो हैं वो आपके सामने रखता हूं। सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाता हूं आपको। एक तरफा मुकाबला कैसे बना नेक टू नेक फाइट।
जो एक तरफा मुकाबला नजर आ रहा था कैसे नेक टू नेक बना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसके अलावा बात अगर करें तो हार के बराबर क्यों है ये कांग्रेस की जीत, इसकी चर्चा हरियाणा की राजनीतिक फिजाओं में इतनी कैसे है, और 4 रद्द वोट से किसे आघात पहुंचा, 4 वोट रद्द हुए, क्रॉस वोट से किसने भीतर घात किया है, और कौन वो विधायक है जिन्हें लेकर कांग्रेस पूरे आश्वस्त थी, लेकिन जब नतीजा आया तो सभी के होश उड़ गए। और ये सवाल है क्रॉस वोट से किसने भीतरघात किया। इसके अलावा बात अगर करें, जो सबसे पहला सवाल यह होता है कि एक तरफा मुकाबला कैसे नेक टू नेक फाइट में तब्दील हो गया और कैसे इतना सस्पेंसिव ये पूरा मामला बनता हुआ नजर आया। सवाल नंबर 2, 4 वोट रद्द, किसको पहुंचा इसका लाभ? ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ जानकारी आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको। 2 इनेलो के विधायक, 3 निर्दलीय विधायक हैं। राज्यसभा चुनाव में कुल 88 विधायकों ने वोट डाला था और उसमें से इनेलो के 2 विधायकों ने वोटिंग का बहिष्कार किया था, टोटल 90 से। उसके बाद 88 संख्या रही थी और 88 रहने के बाद 30 वोटों की जरूरत पड़ती थी एक प्रत्याशी को जीत के लिए। अनिल विज की वोट पर ऑब्जेक्शन लगाया गया था, कांग्रेस के 2 विधायकों के वोटों पर ऑब्जेक्शन लगाया गया था पहले, और परमवीर सिंह और भरत बेनीवाल के वोटों पर ऑब्जेक्शन लगाया गया बीजेपी की तरफ से। इन्होंने अपने वोट सार्वजनिक तरीके से जमा करवाए। इसके अलावा बैलेट पेपर को फोल्ड नहीं किया गया था और साथ ही बाद में चुनाव आयोग ने कुल 5 वोट अवैध घोषित कर दिए। और इसके बाद यहां पर वैलिड वोटों की संख्या 83 रह गई थी। अब जीत का आंकड़ा था 28 वोट पर, क्योंकि टोटल घटता है तो जीत का नंबर भी वो घटता है। तकनीकी रूप से 83 वैलिडेट वोट थे, 87 से ज्यादा की जरूरत थी। बता दें आपको कि एक वोट की वैल्यू 100 मानी जाती है और गिनती में बीजेपी के संजय भाटिया को 39 वोट मिले थे, 39 वोट। दूसरी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार करमवीर बोध को 28 वोट मिले और कांग्रेस के 37 विधायकों में से 4 वोट रद्द कर दिए गए। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर, 5 वोट क्रॉस हो गए। क्रॉस वोटिंग का शिकार एक बार फिर हो गई कांग्रेस। सबसे ज्यादा चर्चा इस राज्यसभा चुनाव की वो ये कि कांग्रेस के 5 वोट क्रॉस हुए तो कैसे। और ये गंभीर इसलिए भी हो जाता है कि विधायकों को शिमला शिफ्ट किया गया, उसके बाद पूरा प्रशिक्षण दिया गया, अच्छे तरीके से बताया गया क्या करना है क्या नहीं करना है, यह भी बराबर बताया गया, लेकिन पूरा लब्बो-लुआब निकल कर आता है कि एक तरफा मुकाबला हो गया नेक टू नेक। कांग्रेस के करमवीर बोध को 2800 वोट वैल्यू मिली जब पूरा काउंट किया गया, क्योंकि अब निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल 27.33। और हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं। परिचय आपका सबसे पहले करा देते हैं। शंकर धूपड़ जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पैनल में आपको नजर आ रहे हैं। सुखवीर तंवर, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत पंजेटा, प्रवक्ता आईएनएलडी, कुछ ही देर में हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होंगे। संजय राय, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। और सबसे पहले यहां पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, पहला सवाल आज उनसे रहेगा। सुखवीर तंवर, सबसे पहले तंवर साहब आपको बधाई हो कि एक राज्यसभा सीट आपने जीत ली है, लेकिन इस जीत के पीछे की कहानी समझने का प्रयास तो इस समय कांग्रेस जरूर कर रही होगी। चलिए ठीक, आप जीत गए, उसके लिए आपको बधाई, साधुवाद तो मैंने दिया ही, लेकिन इस जीत के पीछे की कहानी अब तंवर साहब भी कोशिश में होंगे कि भाई समझ आ जाए कि आखिर हुआ कैसे। तंवर जी देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्री करमवीर बौद्ध जी को और भारतीय जनता पार्टी के संजय भाटिया जी को राज्यसभा हरियाणा के चुनाव में विजयी होने पर शुभकामनाएं। और एक चुनाव जिसमें सीधा सीधा गणित था, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी की, 1 सीट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बेहद स्पष्ट परिणाम को जिस तरह से साम दाम दंड भेद और धन बल का प्रयोग करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कलंकित करने का प्रयास किया है, वो इस देश और प्रदेश से छिपा हुआ नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के माध्यम से जो विगत में चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की पुनरावृत्ति करने का जो प्रयास किया और जिस तरह से
निर्लजता के साथ भारत की राजनीति में एक निकृष्टतम उदाहरण प्रस्तुत किया। निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के दूषित राजनीतिक आचरण से आज राष्ट्र और प्रदेश को पता चल गया है कि ये किस प्रकार की राजनीति करने वाले लोग हैं। इसके अलावा विगत 12 वर्षों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संविधान की निरंतर जिस तरह से हत्या का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो इस देश प्रदेश से छिपा हुआ नहीं है। विगत में जो तथाकथित ऑपरेशन लोटस है और उसमें जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग का प्रयोग करके सत्ता प्राप्त करना इस राष्ट्र के लोकतांत्रिक व्यवस्था को बर्बाद करने का प्रयास। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा मापदंड लोकतंत्र और संविधान के लिए गंभीर खतरा है। कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी ने धन बल साम दाम दंड भेद के बावजूद जो जिस तरह से चुने हुए प्रतिनिधियों का एक ईमान खरीदने की कोशिश की, निसंदेह इनकी दूषित मानसिकता उजागर हो गई। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान हम सुन रहे थे, जिस प्रकार से कह रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष और प्रभारी को एजेंट बनाया, मैं पूछना आपके चैनल के माध्यम से ये चाहता हूं, फिर गुजरात के उप मुख्यमंत्री क्या करने आए थे चुनाव में? इसके अलावा जिस तरह से विगत का इतिहास है वोट चोरी का, जो 2024 के विधानसभा के चुनाव में हुआ और जो बाद में राहुल गांधी जी ने 25 लाख का आंकड़ा दिया। ठीक है, तंवर साहब आपके पास मैं लौटूंगा, तंवर साहब लौटूंगा आपके पास। प्रवीण अत्रे हमारे साथ सीएम के मीडिया सलाहकार जुड़ चुके हैं। अत्रे साहब स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर आपका। धन्यवाद बसंत जी, धन्यवाद। प्रवीण जी, सबसे पहले तो बधाई इस बात की कि भाई भारतीय जनता पार्टी एक राज्यसभा सीट अब जीत चुकी है, लेकिन यहां पर जो कांग्रेस की हार है उसके लिए एक बार फिर से दोषारोपण आप सुन ही रहे थे। अब कांग्रेस प्रवक्ता को ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि यहां पर किस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग भारतीय जनता पार्टी ही बैकग्राउंड में नजर आई है। राज्यसभा चुनाव में इस तरीके के बयानबाजियां अब देखने को मिल रही है हरियाणा की राजनीतिक फिजाओं में। अत्रे साहब, बसंत जी ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने संजय भाटिया जी को अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, वो विजय हुए, इसके लिए संजय भाटिया जी को बहुत बहुत बधाई। एक आजाद उम्मीदवार थे सतीश नंदन, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया। कांग्रेस के 9 विधायक कांग्रेस हाईकमान से बागी हो जाते हैं, 5 विधायक जो हैं क्रॉस वोट कर देते हैं, जबकि वहां पे बतौर एजेंट नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं। मतलब उनको वोट दिखा के 5 विधायक क्रॉस वोट करते हैं। मतलब वो नेता प्रतिपक्ष को ये कह रहे हैं कि हम आपको नेता प्रतिपक्ष नहीं मानते, हम अपनी हाईकमान में विश्वास नहीं रखते। 4 विधायक अपनी वोट को कैंसिल करवा देते हैं नेता प्रतिपक्ष को बतौर एजेंट दिखा के। मतलब वो भी ये कह रहे हैं कि हम आपको नेता प्रतिपक्ष नहीं मानते, हम अपनी हाईकमान में विश्वास नहीं करते। जब कांग्रेस के 9 विधायक अपनी ही हाईकमान को धत्ता बता देते हैं, तो लोकतंत्र की दुहाई देने वाले ये लोग क्यों नहीं लोकतंत्र का पालन करते? क्यों नहीं भूपेंद्र सिंह नेता प्रतिपक्ष से हट जाते? क्यों नहीं कांग्रेस हाईकमान से सवाल पूछे जाते कि आपके अपने विधायक आप में विश्वास नहीं करते? तो कांग्रेस अपने विधायकों का विश्वास खो चुकी है, कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है। कांग्रेस की तरफ से आरोप, कांग्रेस की तरफ से अब दोषारोपण ये भी किया जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस से हमने बचा लिया खुद को। ऐसा है कि कांग्रेस में वही जो बता रहा था, घड़ियाली आंसू बात है। सवाल अपने विधायकों से पूछे कि आपने अपने हाईकमान को दरकिनार किया, आपका विश्वास अपने हाईकमान में नहीं है, इसलिए आपने क्रॉस वोट किया। देखिए, लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी को भी वोट डाल सकता है। तो कांग्रेस के विधायकों ने बजाय अपनी पार्टी के उम्मीदवार को वोट डालने के आजाद उम्मीदवार को वोट डालना पसंद किया। मतलब साफ था कि कांग्रेस के विधायक अपनी पार्टी की हाईकमान के निर्णय से सहमत नहीं थे। तो इस बात को कांग्रेसियों को स्वीकार करना चाहिए, बजाय घड़ियाली आंसू बहाने के सच्चाई को स्वीकार करें कि कांग्रेस के 25% विधायक कांग्रेस हाईकमान के निर्णय से सहमत नहीं थे, कांग्रेस अपनी हाईकमान को हाईकमान मानने को तैयार नहीं है, इस बात को स्वीकार करें। चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा। शंकर धूपड़ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और इंतजार कर रहे हैं, और एक मुस्कान धूपड़ जी के मुखमंडल पर है और ये बनती भी है क्योंकि एक बड़ी जीत हुई है राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन अब धूपड़ साहब
जीत आपकी हुई, चलिए ठीक है, कांग्रेस के एक प्रत्याशी जो है वो जीते एक एक सीट पर, और ये प्रत्याशित था पहले से, कयास लगाए जा रहे थे कि एक एक पर ये मामला जो है वो जाकर निपटेगा, लेकिन इतना क्लोज नेक टू नेक हो जाएगा इसके कयास नहीं लगाए गए थे। कहीं ना कहीं अंदर खाने बातें तो चल रही थी कि संभावना क्रॉस वोट को लेकर है, लेकिन कांग्रेस पूरे तरीके से आश्वस्त थी कि भाई कोई क्रॉस वोटिंग होगी नहीं। और उसके बाद दोषारोपण भारतीय जनता पार्टी पर की प्लानिंग और प्लॉटिंग पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के हाथों में से निकली है। बसंत जी आवाज आ रही है ना? जी आवाज आ रही है। बसंत जी अभी जो है साथी बोल रहे आज थे, पहले ही कंफर्म कर लिया धूपड़ साहब ने कि आवाज ठीक से आ रही है या नहीं, कोई सेंटेंस रहे ना आज। जी सुखवीर तंवर जी अभी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें कर रहे थे, और वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात जो है ना पूरी तरह से चरितार्थ होती है। लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किसने किया? लोकतंत्र को निर्लज कांग्रेस ने हमेशा जो काम किया, दूषित राजनीति का जो परिचय दिया, वो हमें नैतिकता का पाठना पड़ा है वो कांग्रेस। अब आपको जो बात बताऊंगा वो उसमें भी बीच में इन्होंने जरूर टोकना है। जो ये काम आज से नहीं चल रहा, वो नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी जी से लेकर राजीव गांधी से लेकर ये तब तक चला आ रहा है। इन्होंने अपने अधिकृत कैंडिडेट्स के सामने ही अपने कैंडिडेट कभी तो इतिहास को छोड़ दीजिए धूपड़ साहब, कभी तो छोड़ दीजिए इतिहास को, या फिर हर एक परिप्रेक्ष्य में चलिए। इसी में आ जाऊंगा। भाजपा और निर्दलीय विधायक तो एकजुट रहे। ये जो है कांग्रेस की जो एकजुटता का जो दावा है या जो है वो नहीं चला, ये यूं कहिए कि वो फेल हो गया। गुटों और टुकड़ों में बटी कांग्रेस की हकीकत सबके सामने आ गई। कांग्रेस ने अपने विधायकों को टॉर्चर किया है, दबाव बनाया है उन पर, जो उनका चला नहीं। मैं बधाई दूंगा उन विधायकों को जिन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट डाला। निर्दलीय कैंडिडेट को भी 5 वोट मिले, तो थोड़ा सा अगर चूक गए, नहीं तो जो निर्दलीय विधायक सांसद मतलब निर्दलीय कैंडिडेट बीजेपी चूक गई है, मतलब यहाँ से ये समझे। एक मिनट सर, एक मिनट। कांग्रेस के खरीद फरोख्त के दावों में दम नहीं है। कोई हमने खरीद फरोख्त नहीं की। मैंने पिछले डिबेट्स में भी कई बार कहा है कि निर्दलीय उम्मीदवार को कांग्रेसी विधायकों ने वोट का आश्वासन दिया था, और सतीश नांगल जी ने कई बार अपने बयानों में कहा कि 10 कांग्रेसी विधायक इनके संपर्क में हैं। आपने अपनी जो है एक स्टोरी दिखाई, बाइट्स अलग अलग दिखाई। आपने ठीक कहा था, ये सीधा सीधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की रणनीतिक हार है। उनके विधायकों ने उनको चुनौती दी है। उनके विधायकों ने बताया है कि वो हुड्डा जी की लीडरशिप में नहीं रहना चाहते, वो हुड्डा जी की लीडरशिप नहीं चलाना चाहते। उन्होंने बाप बेटे की लीडरशिप उनको मंजूर नहीं है, उनको उनका नेतृत्व मंजूर नहीं है। उन्होंने सीधा कह दिया, और ये कह रहे थे कि बीजेपी लोकतंत्र के लिए खतरा है। असल में तो लोकतंत्र के लिए यही खतरा है। बार बार इन्होंने ऐसा किया। इन्होंने तो, आप फिर कहेंगे कि इतिहास की बात कर रहा हूं, इतिहास की कोई बात नहीं है। 17 अप्रैल 1999 को भूल जाते हैं, जब नैतिकता की सारी सीमाएं लांघ करके इन्होंने जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी को अटल जी के सामने वोट डलवाया था। इनको शर्म नहीं आई थी? ये कभी नहीं। हरियाणा के अध्यक्ष, कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं वो राम किशन जी गुर्जर, वो पार्टी से त्याग पत्र दे देते हैं। किसके, उसने क्यों दिया त्याग पत्र? क्योंकि उनको हुड्डा जी की लीडरशिप मंजूर नहीं है। उनको इसलिए मंजूर नहीं है कि जो ये उनके साथ में जो है टॉर्चर करने का जो काम करते हैं, धमकाने का काम करते हैं। और एक बात और, INLD और कांग्रेस जो है असल में तो ये इन्होंने पहले ही कर रखा था कि हम, और ये जो साबित कर दिया INLD ने भी कि वो वास्तव में जो है कांग्रेस की बेटी है। एक और बात यहाँ पर धूपड़ साहब, एक और बात यहाँ पर कांग्रेस कहती है कि नांदल जी की तो पहले ही 60 गांठ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। बसंत जी, मैं एक लाइन में अपनी बात को पूरी करूंगा। आज रवनीत सिंह बिट्टू ने, जिनको राहुल गांधी ने गद्दार कहा था, उन्होंने अपनी एक बाइट में कहा है, अपने एक बयान में कहा है कि राहुल गांधी को समझ में आ गया होगा कि गद्दार किसे कहते हैं और गद्दार कौन है। ये जो है उन्होंने बताया। और ये जो इतना कहने के बाद जो है कहीं ना कहीं जो है कसर नहीं रहती, सारी बातें जो है हो जाती हैं। ये दूसरों को जो नैतिकता का पाठ पढ़ाने की
कम से कम जो है ना कांग्रेस ऊपर साहब एक बात यहाँ पर कही जा रही है और कांग्रेस के कई नेता समय समय पर कहते हुए नजर आए कि यहाँ पर बीजेपी समर्थित है निर्दलीय प्रत्याशी, तो इसको ये भूल न माने कि कोई निर्दलीय प्रत्याशी है। भारतीय जनता पार्टी समर्थित है, बीजेपी के 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। इनडायरेक्टली अप्रोक्ष रूप से बात कही जा रही कांग्रेस की तरफ से हरियाणा की राजनीति में, आपको पता होगा। आप ये देखिए, बादली सेन के विधायक हैं कुलदीप वत्स। आपने कहा कि अतीत में ना जाऊं, मैं आज की बात करता हूं। कुलदीप वत्स ने एक चैनल पर अपना इंटरव्यू दिया, बड़ा धमाकेदार उनका इंटरव्यू है। इनको सबको जो है कांग्रेस वालों को उनका सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो है वह कांग्रेस है, यहां पर काम करने वालों की कदर नहीं होती, ईमानदारी और वफादारी की कदर नहीं होती। जिन लोगों ने कांग्रेस को डुबोने का काम किया है, ऐसे ही लोगों की कांग्रेस में कदर है, इसीलिए कांग्रेस गर्त में जा रही है। यही मुख्य कारण है, वफादार और मेहनती सच्चे लोगों की कदर नहीं है। मैं कुलदीप वत्स का बयान पढ़ रहा हूं, मेरे आत्मविश्वास को, स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, मेरे लिए पीड़ा की बात है। ईमानदार और मेहनती लोगों की कदर नहीं है। कांग्रेस में चापलूस, बदतमीज, भ्रष्ट लोग हैं, इसकी वजह से कांग्रेस जो है नीचे जा रही है। एक्शन की बातें कांग्रेस सोचेगी। ठीक है, धूपर साहब आपके पास में लौटूंगा। रजत पंजवेटा जी INLD प्रवक्ता अब हमारे बीच आ चुके हैं, पैनल में मौजूद हैं। स्वागत आपका पंजवेटा साहब। और इनेलो के विधायक, 2 विधायक, लेकिन ये दिखा दिया कि भाई ये 2 विधायक अगर किसी तरफ झुकते तो हो सकता है कि परिणाम कुछ और होता। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की भाई कांग्रेस की बी टीम में इनेलो, पंजवेटा साहब। देखिए, जब जिसका मन करता है वो उस हिसाब से अपने फ्रस्ट्रेशन को जो है वो उसका बखान करता है। जब थोड़े दिन पहले, अब आपको पता होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमें बी टीम बोल रहे थे। अब मुख्यमंत्री हमारे को बी टीम बोल रहे हैं। हमने तो चुनाव में भाग ही नहीं लिया, हमारे लिए तो एक सांपनाथ था, एक नागनाथ था। तो हम तो अपना, और इसकी सराहना तो पूरा हरियाणा कर रहा है। लेकिन हमने विधानसभा के अंदर राज्यसभा में हुई वोटिंग के ऊपर चर्चा, एक नियम 84 के तहत अर्जुन चौटाला जी ने मूव की एक एप्लीकेशन पार्टी की तरफ से कि इसके ऊपर चर्चा कराई जाए। विधानसभा का सत्र चल रहा है, हमने और मुद्दे भी उठाए, हमने भू माफिया का मुद्दा भी उठाया और हमने मास्टर प्लान का मुद्दा भी उठाया। लेकिन हमने साथ साथ इस राज्यसभा चुनाव में वोटिंग जिस प्रकार से हुई है, जिस प्रकार से खरीद फरोख्त हुई है, जिस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, और आप इसको अभी से मत मान के चलिए, ये सारे चुनाव जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाजपा मिलकर लड़ रहे हैं। पिछला चाहे लोकसभा का चुनाव हो, वहां पे भी कमजोर कैंडिडेट खड़े किए, ऐसे नौसिखिए खड़े कर दिए। मुझे लग रहा था पंजवेटा साहब ये बात जरूर कहेंगे। मैं जो तथ्य और सत्य है मैं उसके ऊपर बात करता हूँ, मैं उसके अलावा कोई बात नहीं करता। पूरा हरियाणा कह रहा था उसके बाद जैसा ट्रेंड चल रहा था कि विधानसभा में कांग्रेस की कम से कम 70-75 सीट आएंगी, कोई तो 80 तक कहते थे। सुखबीर तंवर जी को मैं बहुत पुराना जानता हूं, मैं व्यक्तिगत मेरे बड़े अच्छे संबंध है सुखबीर तंवर जी से। इनसे भी पूछ लीजिए क्या 70+ से कभी नीचे कभी किसी ने बात करी हो? किसी ने भी ऐसी चर्चा ही नहीं थी। वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा के साथ मिलकर अपने कमजोर कैंडिडेट खड़े किए। जीते हुए कैंडिडेट जो जीत सकते थे उनको पहले तो टिकट नहीं थी, उनकी टिकट काटी। जिनकी टिकट बनती थी उनके पैसे देके पैरेलल कैंडिडेट खड़े कर दिए, उनकी हार सुनिश्चित करी। अपनी कोई नस दबी हुई है, 6-7 केसेस में जमानत पर है, तो मुझे लगता है कि एक के बाद एक अगर केसेस से निकलना है तो भाजपा जब कोई बटन दबाती है और वो जो है वो उसके बाद काम करती है। और चाहे अगर ये इसका परिणाम एक बहुत बड़ा और सबूत भी है। पंजवेटा साहब एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि राजनीति में तो सीधे तौर पर यह बात कही जाती है कि जब हार और जीत होती है, कोई मुकाबला जब छूट जाता है कि हार और जीत, और राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो हैं वो अपनी हार और जीत को तो डिकोड करते ही हैं कि भाई कमी कहां रही, और अपने जो ओपोनेंट हैं, ओपोनेंट की हार और जीत को उनमें फैक्टर क्या रहे उनको भी बराबर डिकोड करने का काम किया जाता है। सही कह रहा हूं मैं? भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, कांग्रेस की भी जीत एक राज्यसभा सीट पर, लेकिन कांग्रेस की इस जीत के पीछे की कहानी मैं समझना चाहता हूं। पंजवेटा साहब आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं सारी कहानी आपको अभी तथ्यों के साथ खोलकर रख दूंगा।
अगर आप मैं जो मेरा कंटिन्यू हो रहा था फ्लो, अगर वो 2-4 और तथ्य आपके सामने रखता, आपको भी सारी बात समझ में आ जाती। ठीक। हाँ, वो इसके पीछे की कहानी बता रहा हूँ। जब दीपेंद्र को राज्यसभा चुनाव में जाना होता है, राज्यसभा में जाना होता है, तब ऐसा कोई पैरेलल कैंडिडेट नहीं आता। तब तो एंड में जाके आपसी सहमति हो जाती है और वोटिंग भी नहीं होती तब। और जब अनाउंस हुआ था दीपेंद्र हुड्डा का राज्यसभा में जाने का, तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वोट मांगे थे अपने बेटे के लिए, वोट मांगे थे हमसे। उसके बाद देखिए, उसके बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति, मतलब इवन ये करमवीर बोध को हराने की पूरी प्लानिंग भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो मिर्चपुर में किया, जो गोहाना में किया, जो एक दलित विरोधी इनका चेहरा है, वो चेहरा इनका इतना ज्यादा वो था कि इन्होंने पूरी सेटिंग कर ली थी बीजेपी के साथ। अगर भाजपा का एक वोट कैंसिल ना होता तो हराने का पूरा प्रबंध कर लिया था। ये तो ऊपर से सिर्फ दिखावा था, ये जो आप देख रहे थे भाई घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब दिखावा था। और जमकर हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिखा के वोट डाले गए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिखा के वोट डालना, अगर क्रॉस वोट हुआ है तो भी, और अगर कोई डिस्क्वालीफाई हुआ है वो भी पता चल जाता है रीजन। तो ये तो पूरा प्रबंध कर लिया था। ये तो अगर एक वोट कैंसिल ना होता, आप देखिए भाजपा का, तो ये पूरा प्रबंध कर लिया था। अगर ये सोचते हैं कि इनके ऊपर अगर डिपेंडेंट थे तो इन्होंने तो हरवाने का पूरा प्रोग्राम बना लिया था। आप ये देखिए ना, अगर बीजेपी का कैंसिल ना होता तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करमवीर बोध को हराने का, एक दलित को हराने का पूरा प्रबंध किया था या नहीं किया था? क्योंकि अगर टिकट की बंटवारे की जिम्मेवारी भूपेंद्र हुड्डा की थी, अगर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, तो 9 वोट का अंतर आना, मतलब ये कोई टेक्निकल एरर की वजह से हुआ, नहीं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा 100% हराते। मुझे तो लगता है करमवीर बोध को अगर किसी का सच में धन्यवाद करना चाहिए तो भूपेंद्र हुड्डा का नहीं करना चाहिए। ये तो जो एक वोट कैंसिल हो गया, या इंडियन नेशनल लोकदल ने जो पार्टिसिपेट नहीं किया, इस वजह से ये जीते हैं। इनको भी पता है असलियत क्या है, क्या नंबर एडअप हो रहे थे इनके, हार जाते। वरना अगर कुछ समीकरण, अगर वो बीजेपी का वोट भी अगर ठीक डल जाता, कैंसिल ना होता, तो हार का पूरा प्रबंध कर लिया था। और ये तो देखिए, मैं अभी से नहीं, ये पिछला विधानसभा चुनाव हो, पिछला लोकसभा चुनाव हो, उससे पहले के चुनाव हो, तो ये तो जो इनके जमानत के ऊपर है, इनकी नस जो है, ठीक है। पंडित साहब आपके पास में लौटूंगा। संजय राय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं लगातार। और अब संजय जी, ये पूरा का पूरा खेल आपने भी देखा, क्योंकि जो राजनीति की समझ रखते हैं और हरियाणा से जिनका ताल्लुकात है, मुझे पता है कि कल रात थोड़ा लेट ही सब सोए होंगे, क्योंकि सभी की निगाहें चंडीगढ़ में उन कैमरों पर थी जो लगातार लाइव प्रसारण कर रहे थे कि भाई खबर क्या है, कौन जीता, किस तरीके से क्या स्थिति है। और संजय राय जी, अभी ये पूरा का पूरा मामला आपने देखा, किस तरीके से इस राज्यसभा चुनाव को डिकोड आप करना चाहेंगे? क्योंकि यहां पर कांग्रेस की जीत से ज्यादा चर्चा निर्दलीय प्रत्याशी नांदल जी की हार की हो रही है सर। जी बिल्कुल, कल हम दिन भर लगे रहे। मैं विधानसभा में भी था जहां वोटिंग हो रही थी। वोटिंग होने तक 3:30-4 बजे मैं वहां से निकल के आया। फिर अपने बारे में डिबेट्स वगैरह थी अलग अलग चैनल्स पे, वहां भी रहे, जिसमें कि हमारे साथ पंजेठा साहब भी थे कि कई डिबेट्स में हम लोगों के साथ, और देखा भी हम लोगों ने, चर्चाएं भी की कल के कि वोट्स कितने पड़े, किस तरीके से होगा। रही बात अब वोट्स, हमने उस समय यही कहा था कि अब रिजल्ट आने दें। रिजल्ट आया है लगभग 1:30 बजे। 1:30 बजे वो भी कांग्रेस ने अपने लोगों को लेकर के उन्होंने घोषित किया कि हम जीत गए हैं 1 सीट, उसको लेकर के बड़े थे, और उन्होंने आरोप प्रत्यारोप रात को 1-1:30 बजे लगाने शुरू किए कि हमारे साथ हॉर्स ट्रेडिंग हो गई है और सब कुछ हुआ है। अरे भाई, आप सबको लेके हिमाचल गए हो, होटलों में रखा है, सबको एक तरफ से आपने कैप्चर करके रखा। कैप्चर करने के बाद भी आपको दिखा के अगर वोट क्रॉस वोट पड़ रही है तो आपको आपकी औकात उन विधायकों ने दिखा दी है। हम आप इस समय आज का विश्लेषण तो यही निकल के आता है। और सीधी बात है कि वहां पर इनका जो ऑब्जर्वर केंद्र से गए थे वो भी एजेंट बने हुए थे, भूपेंद्र हुड्डा भी एजेंट बने हुए थे, और सभी लोग जो भी विधायक जा रहे थे उनको एक तरह से, जैसे कहते हैं ब्लैक कैट कमांडोज के दबाव में, या उनको घेर करके ले जाते हैं, उन विधायकों को घेर के अंदर ले जाना है, कोई किसी से बात ना कर ले। लेकिन क्या बात उसी 3-4 दिन में ही होगी या उससे पहले हो चुकी थी? ये कुछ न कुछ तो पहले ही हो चुका था। अब तो तुम्हें वो दिखाना है सबको कि हम एकजुट हैं, क्या नहीं है। या
हिमाचल गए हो, हिमाचल के अंदर तुम्हारी आपस के बीच में, तुम्हारे विधायकों के बीच में कोई फूट पड़ी है जिसका खामियाजा आज तुम्हें दिखाई दिया? बात ये भी है ना, एक पर्सपेक्टिव तो ये भी आ जाता है कि भाई कांग्रेस डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम करे। चल ठीक है, अब ब्लेम आप कर रहे हैं, राजनीतिक तौर पर बयानबाजी तो होंगी, राजनीतिक तौर पर तो बयानबाजी होंगी, उसमें कोई दो मत दो राय नहीं है मुझे, लेकिन कम से कम एक आंतरिक विश्लेषण तो आप कीजिए। आखिर भाई कारण क्या रहे? दूसरे पर आरोप आप लगा रहे हैं, आपके विधायक आपके कहे में नहीं है। मैं तो सीधा कह रहा हूं इस डिबेट में कि उन तमाम विधायकों ने जिन्होंने क्रॉस वोट किया, अपने शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को बाईपास करके निकल गए। 5 है, 5 विधायक, 1 2 नहीं है, 5 क्रॉस वोट है। 5 ही मैंने कहा है सर, 5 ही मैंने कहा है। 5 विधायक क्रॉस वोट कर गए, 5 हो गए, 4 कैंसिल हो गए। हाँ, 4 कैंसिल हो गए। हाँ, 4 कैंसिल हो गए। आपके कितने बचे? आपका 1 वोट, आधे वोट का अंतर है। परसेंटेज में हिसाब से देंगे तो आधे वोट का अंतर है। और उसमें जरा सा अगर बीजेपी का 1 वोट वो कैंसिल ना होता, या जो दिखाया जा रहा है या किसका कैंसिल हुआ है वो मुझे अभी क्लियर नहीं है। और जिस तरीके से देखिए 27 और 28 का आपके यहाँ स्क्रीन पर चल रहा है जो, और 5 अवैध वोट हो गए, 2 गैरहाजिर हो गए। गैरहाजिर का चलिए भूल जाइए, या फिर परमवीर जी का वोट इनवैलिड हो जाता। अगर परमवीर जी का वोट भी इनवैलिड हो जाता तो भी ये कंडीशन जो है वो उलटफेर हो सकता था। बिल्कुल। और इसमें आप ये लगाइए कि उस समय इन लोगों के तेवर ऐसे थे कि आमने सामने दिखे तो खून खच्चर कर देंगे। रात की स्थिति बता रहा हूं मैं, और बहुत ही गुस्से में तेवर इनका गर्म था कि इस तरीके से क्या हो गया। अरे भाई, तुम्हारी दोनों सीटें तो तुम्हारी नहीं आ रही ना, तुमने तो जीतने का एक ही का है ना, बाकी का है। हाँ, ये था कि वो सीट किस तरीके से तुम्हारी आई है वो सोचो, कि तुम्हें कितने पापड़ बेलने पड़े हैं उस सीट को निकालने के लिए। और अपनी तुम्हारे नाक बचा ली राहुल गांधी के सामने कि हम भी जीत के आ रहे हैं, आधे वोट से जीत के आ रहे हैं, एक वोट से जीत के आ रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति में कांग्रेस की स्थिति चल गई है। आपसी फूट कांग्रेस को ले डूबी। यही नहीं है, बिहार में भी यही हुआ है। लौटूंगा कांग्रेस के जो प्रवक्ता लगातार हमारे साथ, मैं पूरी बात कर लूं, मेरी बात को, मैं बहुत देर बाद मेरा नंबर आया है, एक बात पूरी कर लूं। देखिए, कांग्रेस का एक हरियाणा में नहीं हुआ है, बिहार के अंदर भी हुआ है, उड़ीसा में भी हुआ है, जहां कई जगह इनकी क्रॉस वोटिंग हुई है। तो उसके किस लिए है? क्यों अपने लोगों को क्यों नहीं एकजुट कर पा रहे हैं ये लोग? कांग्रेस अगर एकजुट होती तो कांग्रेस तो जाने के लिए बनी हुई है, जीतते हैं फिर दूसरे में जाते हैं। और जिस तरह से कुलदीप वत्स का जिक्र कर रहे थे, कुलदीप वत्स ने भी क्लियर कर दिया कि उसके मन में भी पीड़ा है, कुछ दुख है, इनको बात करने का मौका नहीं दिया जाता है या कोई भेदभाव किया जाता है पार्टी के अंदर। कुछ तो है विधायकों के बीच में। जो 5 नाम ये जो आए हैं, 5 नाम क्लियर हैं, सबके सामने, मीडिया में भी चल रहे हैं, सोशल मीडिया में भी चल रहा है। ठीक है जी, आपके पास मैं लौटूंगा। अब सुखवीर तंवर साहब हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता लगातार बने हुए हैं। तंवर साहब, एक बहुत बड़ा चैलेंज पहले ये था कांग्रेस के सामने, एक बात हो जाती थी कि अभी हमारा संगठन मजबूत नहीं है। संगठन आपने तैयार किया, जिला अध्यक्ष आपने घोषित किए, उसके बाद राव नरेंद्र प्रदेश अध्यक्ष बने, लीडर ऑफ ओपोजिशन वो तो लगभग तय था, सभी इकाइयों को आपने स्थापित किया, उसके बाद प्रदेश में धरातल पर आपने काम किया। लेकिन उसके बावजूद भी कैसे, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि समन्वय नहीं बैठा, पूरा लब्बो लुआब आप अपने विधायकों को शिमला के कुफरी तक लेकर गए। उसका लब्बो लुआब भी अगर यह निकलता है कि भाई 5 विधायक क्रॉस वोट कर रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व को बाईपास करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी को या किसी को वोट कर रहे हैं, तो ये तो एक आंतरिक मसला भी हो जाता ना, कि आंतरिक विचार भी, मंथन भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कांग्रेस के खेमे में। चलिए ठीक है, बीजेपी पर आरोप आप लगा रहे हैं, वो तो राजनीतिक तरीका है कि भाई आरोप के लिए आप कुछ कहेंगे, वो फेस सेविंग का तरीका मैं मानता हूं, लेकिन एक आंतरिक मंथन की जरूरत तो है। तंवर साहब, ये मानते हैं नहीं मानते हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पे जो क्रॉस वोट है वो मंथन का भी विषय है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस विषय में जो प्रदेश का नेतृत्व है और जो केंद्रीय नेतृत्व है वो उचित एक्शन लेगा। नंबर 2 जी, इस प्रकार से एक अवधारणा बनाने का प्रयास हो रहा है, जिस तरह से जो वोट इनवैलिड किए गए, जो काउंटिंग भी जब हो चुकी थी उसके बाद दो वोट इनवैलिड किए गए, और जो आप परसेंटेज बता के और ये सारी अवधारणा बनाने का प्रयास है। देखिए, जो हमारे को 31 वोट चाहिए थे, लेकिन जिस तरह से 5 वोट का जो ये बदमाशी हुई है चुनाव आयोग के सानिध्य में, चुनाव आयोग के सुपरविजन में, इस पे आप बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपने भी वही अवधारणा बनानी है।
दूसरी बात, सर अवधारणा हमने कैसे बना ली है? नहीं, क्रॉस वोट सुनिए कर रहे हैं यार, आपके विधायक, अवधारणा बना ली हमने। तंवर साहब ये अरे दैट्स उस नॉट बात को हम फेयर। मान रहे हैं ना तंवर साहब ये फेयर नहीं है ना। सुनिए ना, उस बात को हम मान रहे हैं ना भाई, जिन्होंने नहीं हम नहीं ये वोट मान किया है, सकते ना, लेकिन हम ये मान नहीं सकते मत सर जो मानिए, आप कह रहे हैं। आप सुनिए, लेकिन जो इनवैलिड वोट जो हुए हैं और जिस प्रकार से हमारे विधायक का तो इनवैलिड करार कर दिया और अनिल विज का जो उसी तरह का विषय था उसको वैलिड कर दिया, ये निश्चित तौर पे वही चंडीगढ़ का जो चुनाव में चोरी हुई थी उसी की पुनरावृत्ति का प्रयास है। और जिस प्रकार से बीजेपी का भी एक वोट इनवैलिड हो गया बाद में, अब नहीं पता किसका हुआ, क्या टेक्निकल रीजन थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता साथी हैं उन्होंने नेहरू से लेके और अब तक का जो कांग्रेस का इतिहास बताने का प्रयास किया, तो मैं भी 4 लाइनों के माध्यम से इनका इतिहास बता देता हूं। स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध करने वाले लोग कौन थे और अंग्रेजों की मुखबरी और स्वतंत्रता आंदोलन के साथ गद्दारी करने वाले कौन लोग थे और राष्ट्रीय ध्वज का विरोध करने वाले कौन लोग थे। और 2002 तक आरएसएस के मुख्यालय पे जो इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया, ये आज राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं और ऑन रिकॉर्ड इन्होंने संविधान का विरोध करने वाले लोग, और ये आज शर्म आनी चाहिए। बधाई देते हैं और वो बिल्कुल क्लियर वो चुनाव जीते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट एमएलएज ने उतारा है, उन्होंने हमारे से समर्थन मांगा है, हमारे पास वोट एक्स्ट्रा थी, हम लोगों ने समर्थन दिया है और बड़ी क्लियरली हमारी पार्टी ने समर्थन दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज वो तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तो एमएलए जो कांग्रेस के उनसे भी समर्थन मांगने गए, जिनकी आज आत्मा की आवाज़ थी, जो आज कांग्रेस से खुद के विधायक दुखी हैं, उन लोगों ने क्रॉस वोटिंग भी करी है, उन्होंने अपनी वोट भी खराब करी है, वो तो उनको मंथन करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, आज जो कांग्रेस इस तरीके बात कर रही है, कांग्रेस के आज विधायकों का 25% विश्वास तो आपने देख लिया हट गया, 25% विधायक तो इनसे दूर हो गए। और सबसे बड़ी बात, आज कांग्रेस पार्टी खुद अपने घर में बैठ के मंथन करे कि भाई किस तरीके एक तानाशाही रवैये के साथ पार्टी चला रहे हैं। पार्टी ऐसे नहीं चलती है, संगठन के अंदर हर व्यक्ति को, हर कार्यकर्ता को साथ लेके चलने का एक जिम्मेवारी है। तो मैं समझता हूँ ये उनके अपनी पार्टी का मामला है, अपने घर बैठ के मंथन करें। सीधा सीधा आरोप है कि भाजपा ने कोशिश की हॉर्स ट्रेडिंग करने की, हमारे विधायकों को धमकाया डराया गया ताकि जो वोट है उसको बदला जा सके। इस तरह के सीधे सीधे आरोप जो भाजपा ने लगाए, और ये भी कहा कि ये पटकथा तब लिख दी गई थी जब तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया गया था। हमारे मंत्री जी ने आज सदन में बोला कि भाई हमारे मंत्री जी से धमकाने की बात कर रहे थे, हमारे एमएलए को धमकाया जा रहा है। आज कांग्रेस पार्टी बाहर आकर मीडिया को बोलने के लिए क्या बोले हमें उससे मतलब नहीं है, पर जो तथ्य हैं वो हमारे पास हैं। जो हमारे एमएलए को या हमारे मंत्री जी के साथ गलत बात करेगी, आज उसका भी निंदनीय प्रस्ताव रखा गया सदन में, आपने भी देखा। तो मैं समझता हूँ कि आज कांग्रेस पार्टी बाहर आकर सिर्फ झूठ बोलती है। हरियाणा प्रदेश की जनता को जो झूठ का चेहरा वो दिखाना चाहते हैं, आज जनता बड़ी स्पष्ट है। जनता ने तो इनको 3 बार से लगातार नकार दिया, आज इनके 25% विधायक भी इनको निकाल के निकल चुके हैं। क्योंकि भाजपा पर आरोप लगाया, लेकिन जो चुनाव आयोग के जो अधिकारी थे उन पर भी आरोप लगाया गया कि पक्षपात के तहत काम किया गया, वोट कैंसिल नहीं होनी चाहिए थी, एक छोटी डोट की वजह से वोट कैंसिल कर दी गई। कांग्रेस का पुराना रिवाज है, नॉर्म्स, टर्म्स एंड कंडीशन वोट डालने के वहाँ पर स्पष्ट तरीके से लिखे हुए हैं। अगर उस पर कोई निशान पाया गया तो वोट कैंसिल हुई। क्या ये वोट पहली बार कैंसिल हुई है? इससे पहले भी होती रही हैं, इससे पहले भी इन्होंने बड़े बड़े कांड जब इनकी सरकार थी करे हैं। पर आज इस चीज़ को समझने के लिए इनको मंथन करना चाहिए कि जो आज ये वोट कैंसिल हुई है वो प्रॉपर तरीके से हुई है। इनके अंदर ऑब्जर्वर बैठे थे, काउंटिंग एजेंट्स थे, इनके सीनियर लोग अंदर थे, इन्होंने खुद देखा है, उस पर डाउट था तो वो कैंसिल हुई है। और आज जो वोट कैंसिल हुई हैं ये राज्यसभा का मामला इलेक्शन कमीशन देखती है। इलेक्शन कमीशन को अपील करें ना, अगर इतने सच्चे हैं कोर्ट में जाएं, कोर्ट में जाने से क्यों डरते हैं? आज अगर हमें कोई ऑब्जेक्शन है हम लोग अपना कोर्ट में जाएंगे। पर आज ये जो कांग्रेस पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है, हरियाणा प्रदेश की जनता और इनके खुद के विधायक
इन्होंने सबने इनको नकार दिया। इनेलो की भूमिका आप कैसे देखते हैं इस पूरे चुनाव में? उन्होंने मतदान में शामिल नहीं हुए, सवाल भी किया गया तो उन्होंने कहा कि जब हमारा उम्मीदवार ही नहीं था मैदान में तो हम क्यों वोट करेंगे, हमारी जिम्मेदारी नहीं है भाजपा या कांग्रेस को वोट करना। ये इंडिपेंडेंट जो हमारे प्रत्याशी थे जिनको हमारी पार्टी ने भी समर्थन दिया, वो गए इनके पास वोट मांगने के लिए, आगे उनका निर्णय है वो क्यों नहीं आए। पर मैं समझता हूँ कि भाई आज जो भी निर्णय आया है, मतलब हमारा जो पार्टी का कैंडिडेट था वो 100% जीत के आया है। दूसरी तरफ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो तो कांग्रेस के विधायकों के पास वोट मांगने गए, INLD के पास भी गए। वो इनकी आपस की सोच है, क्यों उसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, वो इनको मंथन करने की। एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस ने हंगामा बहुत किया, वॉकआउट भी किया कि सदन में चर्चा हो, जो राज्यसभा चुनाव में जो भी कुछ हुआ है पक्ष विपक्ष की बातचीत हो, ये भी एक मुद्दा था लेकिन चर्चा नहीं हो पाई। उसके लिए भी कहा कि हमारी आवाज़ को दबाया गया। आज एक बात समझने की है, इतने सीनियर विधायक कांग्रेस पार्टी में भी हैं, सरकार भी इन्होंने चलाई है, ये आज खुद जिस बात को जानते हैं कि आज विधानसभा के अंदर राज्यसभा को आप चैलेंज नहीं कर सकते। एक चीज़, राज्यसभा के ऊपर बात करनी है, आपके लॉयर्स कल भी अंदर थे, आप उनको पता है अच्छे तरीके से, आप इलेक्शन कमीशन को लिखिए। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई ऐसी चर्चा है, जब हम उसके बाद जैसे ही लंच ख़त्म हुआ उसके बाद आए, ये उससे पहले ही वॉकआउट कर चुके थे, क्योंकि इनकी नीयत साफ है, पब्लिक में और मीडिया के पास आकर शोर करना है, 2 मिनट फ़ोटो खिंचवानी है, 3 मिनट की क्लिप बनवानी है और उसके बाद वॉकआउट कर जाना है। शुक्रिया। तो ये थे सोनीपत से विधायक निखिल मदान, जिन्होंने जो भी राज्यसभा चुनाव में हुआ और जिस तरह का आरोप लगाए कांग्रेस की ओर से, तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी जो राय है वो रखी है। कहा कि कांग्रेस चुनाव जीत गई है लेकिन इसके बावजूद भाजपा पर जो है वो निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। चलिए ठीक है, और हम डिबेट पर वापस लौटते हैं। निखिल मदान को आप सुन रहे थे और आरोप यहां पर कांग्रेस पर लगाए गए हैं, जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग का मामला देखने को मिला कि कांग्रेस के विधायक कांग्रेस को किस तरीके से बाईपास कर रहे हैं, नीतियों से खुश नहीं है, ये तमाम बातें कही गई। डिबेट पर वापस लौटते हैं, हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुखबीर तंवर कांग्रेस प्रवक्ता अपनी बात रख रहे थे। तंवर साहब बात पूरी कीजिए प्लीज। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने नंगा नाच इस राज्यसभा के चुनाव में किया है, इस प्रकार से जो अतीत में भी इन्होंने चुनाव आयोग का सहारा लेके ये देश प्रदेश ने देखा था, चंडीगढ़ का जो मेयर का चुनाव था किस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट में रद्द हुआ था, शायद आप भूल गए होंगे पर ये देश प्रदेश नहीं भूला है। और जिस तरह का कल आचरण था, जो वोट रद्द किए गए उसमें वो उसकी पुनरावृत्ति नजर आती है। इसके अलावा देखिए, जो सवाल उठा, जो वोट क्रॉस हुए, निश्चित तौर पे वो चिंतन मनन की उसमें जरूरत है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसे मैंने पहले भी कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का केंद्र नेतृत्व और जो प्रदेश का नेतृत्व है इस पे संज्ञान लेगा और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो इस पे भी हम देखेंगे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष को बतौर निर्दलीय नामांकन करवाया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक ऐसे प्रत्याशी जो एक सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं, जो वंचित समाज से आते हैं, उसके रास्ते में एक पूंजीपति के माध्यम से और जिस तरह से इन्होंने अतीत के 12 वर्षों में विभिन्न माध्यमों से जो धन इकट्ठा किया है, जो उसका खुला खेल इस चुनाव में हुआ है, वो अपने आप में इस राष्ट्र के लोकतंत्र के लिए निसंदेह खतरा है। आज एक स्वच्छ राजनीति के लिए इस प्रकार के जो नियमों की साहब आपके पास में आऊंगा, आपके पास में आऊंगा, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न जाता है, एक छोटा सा प्रश्न तंवर साहब एक और मेरा है, सुखबीर तंवर साहब एक छोटा सा प्रश्न मेरा ये है, जब कोई चुनाव होता है, चाहे बात हम राज्यसभा चुनाव की करें, विधानसभा की कर लें या फिर लोकसभा की कर लें, और आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझते हैं तंवर साहब, जब किसी प्रदेश में इलेक्शन होता है तो पार्टी की प्रदेश इकाई की जिम्मेदारी होती है अपनी जीत को सुनिश्चित करना, उसके लिए हर एक प्रयास करना, और आपकी तरफ से वो किया भी गया। अब आपने आरोप लगा दिया ऑपरेशन लोटस, आपके पास इस चीज कोई मतलब जनरलाइज अभी आप बात कर रहे हैं, कोई टेक्निकल बात, ऐसा कोई एविडेंस आपके पास जिससे आप इस चीज को प्रूफ करें? पहली बात ये, और दूसरी चीज, प्रदेश इकाई की एक जिम्मेदारी होती है कि इस चीज को सेंस किया जाए कि हमारे जो विधायक हमसे टूटे ना, एक धागे में पिरो कर रखा जाए। क्या इस चीज को सेंस नहीं कर पाई हरियाणा कांग्रेस कि ऐसा हो सकता है? और लगातार चर्चाएं थी तंवर साहब। देखिए, आपने जो ऑपरेशन लोटस का जिक्र किया, अनेक प्रदेशों में ये उदाहरण है जहां सरकार गिराई गई
और 2 प्रदेशों में बाद में वो सरकारें बहाल हुई और वो इसी भारतीय जनता पार्टी का कुकृत्य था। क्या आपको याद नहीं? इसके अलावा जिस प्रकार से खुला खेल हुआ है, देखिए धनबल के सामने जिस प्रकार से लोगों का ईमान खरीदा गया, वो ये संगठन का विषय नहीं है, ये ईमान खरीदने का बात है। ये सारे प्रदेशों में जिस तरह का विगत के 12 वर्ष में इनका जो कुचक्कर चल रहा है, जो सभी संवैधानिक संस्थाओं का इन्होंने दुरुपयोग किया है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। बहुत बारी पकड़े गए हैं, मुंह की खाई है। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव अपने आप में प्रत्यक्ष उदाहरण है और कल का चुनाव प्रत्यक्ष उदाहरण है। लेकिन मुझे पता है 40 लाख रुपए विधायकों को इधर उधर ले आने करने में खर्च हुआ। ठीक है 40 लाख रुपए लगभग खर्च हुआ, जो कि विधायकों को हिमाचल में इधर। संजय राय जी आपके पास मैं लौटूंगा। संजय राय जी, जब आपका नंबर है, जब बोलिए बीच में ज्यादा। संजय राय जी आपके पास मैं लौटूंगा, प्लीज डोंट इंटरप्ट। संजय राय जी आपके पास मैं लौटूंगा सर, प्लीज अभी इंटरप्ट मत कीजिए, क्योंकि कोई किसी के बारे में बोलेगा नहीं। धूपर साहब ओके ठीक है शांत हो जाओ। ओके ठीक है तंवर साहब ठीक है, व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। तंवर साहब ठीक है ओके। धूपर साहब बोलेंगे, धूपर साहब बोलेंगे, धूपर साहब बताइए। नहीं, क्या मतलब है इस बात का? क्या तरीका आपका? ये आपको निष्पक्ष होना चाहिए। सुखबीर तंवर जी ठीक है, मैंने शांत करा दिया, चलिए ठीक है ओके। आपके पास में जब लौटूंगा राय साहब, आप जब बोल लीजिएगा। ठीक है तंवर साहब, मैंने करा दिया है और ठीक है ओके। अब धूपर साहब बोल रहे हैं, धूपर साहब का फेडर उठा दीजिए प्लीज। वसंत जी, इन्होंने 2-3 बातें कही, कुकृत्य है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकारों को गिराने का काम जिसने किया वो पूरा देश जानता है, प्रदेश जानता है। इन्होंने अपने ही विधायकों की खरीद फरोख्त की बात की। मतलब इनको मैं शुरू से ही कह रहा हूं और जो है सब लोग जानते हैं कि इनको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं था और इसीलिए इनके विधायकों ने इन पर भरोसा नहीं किया। कांग्रेस बिखरने के कगार पर है। कुलदीप वत्स से जो हुड्डा जी के सबसे ज्यादा समर्थक है, उनका बयान भी ऐसा ही है। और दीपेंद्र हुड्डा लगातार विधायकों के साथ में थे। हुड्डा जी यहाँ थे, उनकी कोठी पर वहां से आए, कैसे की, किसने की, कब क्यों की। अच्छा, इनके विधायकों ने वोट नहीं किया, इनके विधायकों ने इनको वोट नहीं दिया। दोषारोपण ये बीजेपी पर कर रहे हैं। कुनबा संभाला नहीं जा रहा, पड़ोसी को दोस्त बच्चे अपने काबू में नहीं। पूरे देश में इनका यही पैटर्न रहा है कि इनको जो है इन्होंने अपने जो है विधायकों पर नहीं किया। और एक बात और आप फिर कहेंगे कि जो है आप अतीत में चले जाते हैं। हेमंत विश्वा उदाहरण है, जब गए नहीं सर, अतीत की बात नहीं, प्रेजेंट में, प्रेजेंट की बात कीजिए अभी फिलहाल। हेमंत विश्वा अतीत नहीं है, वो जो है कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे। अहंकार यहाँ है, ये अहंकार जो है सर पर चढ़ करके जो बोल रहा है, ये इनको। और अभी जो है 2-3 जो है अलग अलग, संजय जी ने भी कहा और हमारे जो है वो नितिन मदान जी भी बोल रहे थे, 25% विधायकों ने विद्रोह कर दिया इनसे। और लीडर ऑफ पोजीशन नहीं है, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है। ठीक है, पंजेटा साहब भी एक बात कह रहे हैं। धूपर साहब, पंजेटा साहब को आपने सुना है, क्योंकि मैं बड़े ध्यान के साथ सभी प्रवक्ताओं को सुनता हूं। और पंजेटा साहब की तरफ से भी तो ये बात कही गई कि भारतीय जनता पार्टी भी कम से कम एक सॉफ्ट ही एक प्रतिद्वंद्वी जो है वो समय समय पर उतारती है, जब इस तरीके से कोई बिल्कुल नेक टू नेक फाइट वाला। हाँ जी, क्या हरियाणा में ही हुआ है? अभी जो है संजय जी भी बता रहे थे, बिहार में यही हुआ, उड़ीसा में यही हुआ। उड़ीसा में इनकी एक कैंडिडेट, इनकी एक विधायक, उसने वोट डालने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं मानती नहीं अपनी हाईकमान को। अब ऐसे इनके विधायक हैं जो खाली यहाँ की बात नहीं, देश प्रदेश में ऐसा ही है। तो ये जैसा करेंगे, इनके साथ में इनके विधायक वैसा ही कर रहे हैं। और कुलदीप जो की जो है एक लास्ट लाइन कहकर के मैं अपनी बात को पूरी करूंगा। उन्होंने कहा कि आज तक मैं कांग्रेस का मैंने हर मामले में साथ दिया। आज मेरे दिल दिमाग में जो बातें हुई है क्रॉस वोटिंग को लेकर, कुछ लोगों की वजह से दिल में पीड़ा है, मेरी अंतरात्मा और दिल दुखी है। कांग्रेस के रहने के बारे में मैं सोचूंगा, वक्त बताएगा। ये इनके अपने जो है हुड्डा जी के जो समर्थक हैं, हुड्डा जी के सबसे ज्यादा नजदीकी कहे जा रहे हैं, वो कहते हैं जी। चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा। पंजेटा साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। 2 विधायकों ने भले ही राज्यसभा में मतदान से दूरी बनाई, लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट हुआ, पंजेटा साहब समीकरण कुछ इस तरीके से रहे कि 2 विधायकों की जो कमी है फिर वो निर्दलीय विधायकों को भी खलने लगी, भारतीय जनता पार्टी को भी खलने लगी, और निर्दलीय प्रत्याशी जो थे सतीश नांदल जी, अभी फिलहाल
वो भी कहीं ना कहीं ये सोच रहे होंगे कि इनेलो के साथ तो हो जाती तो बातचीत सही थी। पंजेटा साहब देखिए, हमने फैसला, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि ये इसको कई भाग में ब्रेक करना पड़ेगा इस उत्तर को, क्योंकि ये प्रश्न ही आपने ऐसा कर दिया कि उसका एक जवाब तो नहीं है। इसके कई फैक्टर्स हैं। पहली बात तो हमने जनता पे ही छोड़ दिया था। हमने ये सीधा गांव को, ये गांव का फैसला है। प्रत्येक गांव से हमने फीडबैक लिया, सभी वर्कर्स को कहा पंचायतों में जाइए, बैठिए, सबसे फीडबैक लेके हमारे को ऊपर हाईकमान तक फीडबैक दीजिए, और सबका एक ही फैसला था। बहुत से मैसेजेस हैं, सभी के पास फोन में भी हैं, कि भाई आप एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, इन दोनों से दूरी बनाइए। कल को ये दोनों के दोनों में से कोई भी जीते कोई भी हारे, दोषारोपण जो है वो आप पर ही करेंगे। एक तो पार्टी है जिसको, जो छठे नंबर पे रहा हो, उसका 1% भी वोट शेयर नहीं है। वो कहता है कि हम मुख्यमंत्री जी से किसानों की बात करने नहीं गए थे, हम तो अपना समर्थन दे आए उस दिन जाकर। मतलब लोकसभा चुनाव से पहले ऐसी ऐसी बातें थी। एक इनके कांग्रेस के विधायक थे, कांग्रेस के MP हैं जयप्रकाश जी, उन्होंने तो हमारे को बेईमान, कमजोर, निकम्मापन छुपाने के लिए ऐसे ऐसे शब्द हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा जी और अभय सिंह चौटाला जी के लिए यूज किए। उसके बाद अब अगर इनकी बात करें, क्या कहते हैं, बीजेपी वालों की, तो आपको भी पता है कि रामकुमार गौतम जी ने, जांगड़ा जी ने कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी के बारे में, स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में, रामकुमार गौतम जी ने किया, बेदी जी ने किया। तो मतलब इनकी भाषा, और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि हमारे को तो सिक्योरिटी लेने के लिए भी बीजेपी तैयार नहीं है। हमें सिक्योरिटी भी, हमें हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है, सेंटर को नोटिस गए हैं। मतलब हमारे प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हो जाती है, उसके अंदर कुछ भी नहीं कर रही सरकार। मतलब आप एक फैक्टर नहीं है, इतने अनेक फैक्टर हैं, और उसके बाद तो एक सवाल मैं करना चाहूंगा। एक सवाल, एक दो सवाल मेरा कुछ है जो है कि भाई मुझे पूछ लेना चाहिए पंजेटा साहब से। और सवाल ये कि आप अभी जो कांग्रेस ये कह रही है कि भाई जो निर्दलीय प्रत्याशी उतारे गए, इसको आप निर्दलीय न समझें, भारतीय जनता पार्टी के ही 2 प्रत्याशी हैं। इस पर पंजेटा साहब एक बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, और आपके आंसर पर ही मैं दूसरा सवाल आपसे करूंगा। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस वाले तो सपोर्ट कर नहीं रहे थे उनको, बैकिंग तो बीजेपी दे रही थी ना उनको। नहीं, और चलिए ठीक है, आप चलिए कम से कम आपने कहा कि भाई चलिए ठीक है, आप भी इस बात से राबता अगर करते। कुछ ही देर पहले आप ये कह रहे थे कि चलिए ठीक है, हमने अगर वोट दे दिया होता, हमने दूरी बनाई, इसलिए कांग्रेस एक जीत गई। मैं मान के चलूं आप भी वही लाइन में चलते, समर्थित बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी। मुझे जैसे रिजल्ट आए हैं उसके बाद, अगर जैसे रिजल्ट आए हैं, देखिए अगर कंफर्टेबल विन थी, आप इस बात को वहां क्यों नहीं लेके जाते जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इंडियन नेशनल लोकदल का स्टैंड। सवाल तो मैंने किया, आप भी समझ रहे हैं अच्छे तरीके से, सवाल मैंने बिल्कुल आप ही की बात से किया। उत्तर दे रहा हूँ, मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ उसका, और इसका आगे कनेक्टेड है, उसका जवाब भी सुनना आप। जब नामांकन हुए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीधा इंडियन नेशनल लोकदल की फिक्र हुई, 37 विधायक होते हुए भी इंडियन नेशनल लोकदल अपना स्टैंड क्लियर करे। सुनिए आप, क्योंकि अंदर से हराने की पूरी प्लानिंग जो है वो भूपेंद्र हुड्डा नंबर वाइज कर चुके थे। आप अकेला सिर्फ 5 क्रॉस वोट के ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे वो नहीं है। जो 4 इनके कैंसिल हुए हैं, टोटल 9 इनके विधायकों के ऊपर, और तब तक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जब तक भूपेंद्र हुड्डा ने जो 14 वोट अपने शाही कांड कर जो आर के आनंद जी को हरवाया था, कांग्रेस के ही, वो लोकसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं। 10 सेकंड में सर, उसके बाद आगे मैं सुनिए, मैं इस बात को यही समाप्त कर रहा हूँ। जब चाहे भूपेंद्र हुड्डा पार्टी को कहीं भी बेच दे, सारे इलेक्शन मिलकर भाजपा से लड़े, भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ कोई एक्शन ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए, जो ये 9 विधायक है, 5 की बात मत करिए आप, मगर इनके खिलाफ तब तक एक्शन नहीं होना चाहिए जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जिसने अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ा था, जब तक भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता ना, इनके ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए। ओके पंजेटा साहब, संजय राय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, आखिरी रिएक्शन ले रहा हूं। एक 5 सेकंड की बात है, मैं आपको ये बताऊं, एजेंट भी भाजपा के कहने से लगाया गया भूपेंद्र हुड्डा को, और इससे बड़ी क्या बात। चलिए ठीक है, ये बड़ी बात कह दी आपने। चलिए ठीक है, संजय राय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, एक आखिरी कमेंट। मेरी बात बस इतनी ही है कि सारा कुछ होते हुए
अपने घर को कोई ना संभाले, दूसरे के घर में झांके, वो मजा नहीं आता। अपने आप अपने विधायकों पे कॉन्फिडेंस नहीं, सभी को लेकर के हिमाचल के वादियों में टहलना, घूमना, एक मिनट को भी उनको चैन से नहीं रहने देना। और कुछ विधायक तो गए, कुछ विधायक गए ही नहीं। हिमाचल में भी कुछ विधायक गए ही नहीं, वहां पर इन लोगों को वो बात नहीं समझ में आती है। और कितना लाव लश्कर गया, लगभग 60-65 लोगों का लाव लश्कर गया है। सिक्योरिटी गार्ड भी, विधायक भी, सिक्योरिटी गार्ड भी, उनके पीए भी, उनके और खान साहब में भी, सब कुछ लगा करके 40 लाख रुपए का लगभग इनका 40-45 लाख रुपए खर्च हुआ है। वो चीज पर ध्यान नहीं दे रहा है कोई। लेकिन दूसरे ने कितना खरीदारी करी, खरीद फरोख्त। आप खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हो तो अपने आप को तो बचा लो। उतना आपने चारों तरफ से चक्रव्यूह लगाया, चक्रव्यूह के बाद भी आपके विधायक बिक गए। ये तो बहुत बड़ी कमी है और इसके लिए कांग्रेस को समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा अपने आप को। और किस चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जी दिल एनसीआर हरियाणा को समय आपने दिया। तो कांग्रेस